हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है, सुनबहरी हो गया है, तो आपको क्या करनी चाहिए। कुष्ठ रोग यदि आपका आगे बढ़ जाए यानी सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़, ज़्यादातर ये लोग होते हैं, खास करके ग्रामीण इलाका में सुनबहरी को साधारण रूप में लेते हैं। किसी को चमड़ा सुन्न होने लगे तो उनको थोड़ा सा जब शुरू में होता है तो उतना गंभीरता से नहीं लेते हैं, लेकिन जब ये सुनबहरी आगे बढ़ने लगता है तब उनकी चिंता होती है। आसपास के अगल बगल में जाकर पूछते हैं कि ये चमड़ा मेरा सुन्न हो गया है, ये कौन सा बीमारी है। तो बहुत सारे लोग बिना जाने पहचाने इस बीमारी के बारे में उनको बिल्कुल जानकारी नहीं है। वो कह देते हैं कुछ नहीं है, सुनबहरी है। ये आम लोग समझ बैठते हैं कि बीमारी उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बीमारी क्या है? एबनॉर्मल फीलिंग इज कॉल्ड डिजीज। नॉर्मल से जब नॉर्मल यदि आपका शरीर नहीं है, कुछ दिक्कतें आती हैं तो उसे आप बीमारी कहते हैं। यदि आपको यह बीमारी हो जाए तो सुनबहरी आप इसे ना ही कहें। सुनबहरी कहने से आप समझते हैं कि गंभीर बीमारी नहीं है, लेकिन ये सुनबहरी रोग का असली नाम लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग, हैंसन डिजीज, माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम का ये जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, उसी से आपका ये कुष्ठ रोग होता है। इसलिए आपको हैंसन डिजीज भी कहा जाता है। बहुत सारे मरीज का यानी जो कागज़ होता है यानी प्रिस्क्रिप्शन जिसे कहा जाता है, तो जो कागज़ होता है उस पर आपको हैंसन डिजीज लिखा रहता है। बहुत लोगों को समझ में नहीं आता होगा कि हैंसन डिजीज क्यों लिखा है। तो ये सुनबहरी को ही आपको मेडिकल के भाषा में यानी चिकित्सा के क्षेत्र में इसे लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, हैंसन डिजीज कहा जाता है। ये बीमारी जब आगे बढ़ जाएगा तो पहले सुन्न जो रहता है ये धीरे धीरे सुन्न आपका ये बढ़ते जाएगा। तो मान लीजिए आपका हाथ ये है, यदि आपका हाथ है ये पूरा ये सुन्न होते 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 बढ़ते चला जाए तो क्या आपको लगेगा कि ऐसा ही रहेगा? आपको कुछ दिक्कत नहीं करेगा। दिक्कत इतना कर देगा कि आप हाथ से कोई काम नहीं कर सकते हैं, भारी वजन नहीं उठा सकते हैं। लैपटॉप पर जो आप काम करते हैं वो भी धीरे धीरे आपसे छूट जाएगा, क्योंकि कोई भी वजन को उठाने में हाथ को स्वस्थ होना जरूरी है। जब आपका ये सुन्न हो जाएगा नसें इसमें खींचने लगती है, उसके बाद जो हाथ पांव का उंगली है धीरे धीरे जो सीधा होता है धीरे धीरे ये टेढ़ा होने लगता है। पैर में यदि सुन्नपन बढ़ जाए तो धीरे धीरे पैर में इतना ज़्यादा आपको सुन्नपन बढ़ जाएगा, सुन्न हो जाएगा कि पैर से कब चप्पल निकल गया आपको मालूम भी नहीं चलेगा। उसके बाद बढ़ेगा तो आप पैर से चलने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। बहुत धीरे धीरे आपका पैर उठेगा। इस सुनबहरी रोग के कारण सुनबहरी रोग को कभी भी साधारण रूप में मत लीजिए। सुनबहरी एक गंभीर बीमारी है जो आगे चल करके आपको बिल्कुल बेरोजगार कर देगा। यानी यदि आपको रोजगार कोई प्राप्त तो कर रहे हैं तो ठीक है, एक तो रोजगार मिलता नहीं है, दूसरा आपको लेप्रोसी कुष्ठ रोग के कारण यदि आपको बेरोजगार यदि आप हो जाते हैं, यदि बेरोजगारी झेलनी पड़ती है तो ये आपके लिए दुखद स्थिति होगा। जागरूक आप रहिए। इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए
होम्योपैथिक दवा का आप इस्तेमाल कीजिए। ऐसे सरकार ने हर सरकारी अस्पताल में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी खर्च का एमडीटी का दवा आपको उपलब्ध करा देती है। लेकिन उसमें होता है कि बहुत सारे लोगों को एमडीटी का दवा खा लिए हैं, यूज कर चुके हैं। कोई तो 1 साल का कोर्स है, कोई 2-2 साल करने लगते हैं। तो 2 साल करने के कारण उनको, आपको 2 साल यदि कोर्स कर लेते हैं तो आपको शरीर में सूजन और हाथ पांव का उंगली को टेढ़ा कर देगा। और कभी कभी ये सुनपन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो आपको दर्द इतना ज़्यादा सताएगा कि आप सो नहीं पाएंगे, आपको सोने नहीं देगा। तो कुष्ठ रोग सुनबहर हो जाए तो सबसे पहले करनी क्या चाहिए, जांच कर लीजिए कि आपको सुनपन है कि नहीं। जहाँ चमड़ा सुन हो जाए वहाँ पर कोई भी पिन हिलाइएगा, कलम हिलाइएगा, कहीं पर भी शरीर के किसी भी हिस्से में यदि यहाँ पर चमड़ा सुन हो जाए, कलम हिलाइएगा, चिट्ठी काटिएगा, पिन हिलाइएगा, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। जिस तरह से मरे हुए व्यक्ति को कुछ भी कर लीजिए, आपको उसको जलाइए, काटिए, उसको समझ में नहीं आता है, उफ तक नहीं कहेगा। उसी तरह से सुनबहरी रोग में जब चमड़ा सुन हो जाएगा जहाँ का, आप काट दीजिए, जला दीजिए, आपको बिल्कुल प्रभाव उसका नहीं समझ में आएगा और ये आगे बढ़ जाएगा तो आपके हाथ पांव का उंगली को टेढ़ा कर देता है, नाखून को ये गिरा देता है, नाखून भी मोटे मोटे काले काले होकर गिरने लगते हैं। आँखों की रोशनी आपकी जा सकती है, पलक गिरना बंद हो सकता है और ये जहाँ पर सुन हो जाएगा पसीना नहीं निकलता है और केस धीरे धीरे वहाँ का झड़ जाता है। झंझनाहट के साथ तीव्र दर्द होता है, सुई बेधने जैसा, आपको सुई चुभने जैसा दर्द होता है। यहाँ पर मार दीजिएगा थोड़ा सा तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। धूप को आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, शरीर कम उम्र में ही बुढ़ा जैसा दिखने लगता है और धीरे धीरे स्मरण शक्ति को भी कम कर देता है, सांस लेने में दिक्कत कर देगा और खाना पीना भी आपको हजम नहीं हो पाएगा। सुनबहरी कुष्ठ रोग का इलाज करना बिल्कुल आसान है। सही समय पर सही निर्णय लीजिए। एमडीटी का दवा से आपका बीमारी ठीक नहीं होता है तो होम्योपैथिक दवा आसानी से ठीक कर देगा। यदि आपको लेप्रोसी हो गया है, कुष्ठ रोग हो गया है, तो हाइड्रोकोटाइल नाम का दवा कहीं से भी किसी भी डॉक्टर के सलाह से 4 बूंद दिन में 3 बार कुछ दिनों तक लेने से आपका प्रॉब्लम ये कम होगा और रुक जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि इसी दवा से ठीक हो जाएगा। लेप्रोसी कुष्ठ रोग एक गंभीर बीमारी है, पूर्णतः इलाज कराने के बाद ही ठीक होता है, यानी डॉक्टर के देख रेख में। खाने में आपको जब से मालूम चले कि सुनबहरी कुष्ठ रोग हो गया है तो आपको फल फ्रूट्स आपको लेनी चाहिए, बढ़िया भोजन करनी चाहिए। दाल है, दूध है, दही है, मांस, मछली, अंडा, ये सारे चीज़ों का आप प्रयोग कर सकते हैं। ज़्यादातर शाकाहारी आपको खाना अच्छा रहेगा। शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करें। प्याज लहसुन का भी सेवन आपको ज़्यादा फायदा करेगा और ये आगे बढ़ जाता है तो आपके सेक्स लाइफ को प्रभावित कर सकता है, यानी कि आप नपुंसक हो सकते हैं, आपसे बाल बच्चे भी नहीं होंगे और सेक्स पावर को, यौन क्षमता को 0 कर देता है। तो और घाव, अंत में ये घाव हो कर के ये धीरे धीरे नाखून, हाथ पांव की उंगली में घाव होगा और घाव होकर के धीरे धीरे आपका नाखून जो है, हाथ पांव का उंगली है, धीरे धीरे सभी का सभी झड़ सकते हैं, ड्रॉप हो सकते हैं, गिर सकते हैं। जानकारी आपको रखना बेहद ही ज़रूरी है। लेप्रोसी के साथ साथ किसी को पथरी हो गया है या अन्य कोई बीमारी है, उसको भी पूर्णतः ठीक किया जाएगा होम्योपैथिक दवा से। होम्योपैथिक दवा का निर्माण इसलिए ही किया गया है कि एलोपैथिक दवा यानी मॉडर्न चिकित्सा पद्धति से यदि ठीक नहीं होता है तो आप होम्योपैथिक दवा का ट्रेडिशनल चिकित्सा, परंपरागत, जैसे बाप दादाओं से बहुत सारे लोग को वंश में ऊपर से ही चले आता है, ऊपर से आता है आपका इलाज धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी। कई लोगों का घरेलू माने वंश में खानदानी डॉक्टर, जिसे नरेंद्र मोदी जी ने
परंपरागत चिकित्सा का नाम दिया है, इसको भी बढ़ावा देने के लिए तरह तरह का कार्य कर रहे हैं। परंपरागत चिकित्सा यानी लोकल को ही वोकल करना है। ये विदेशी जो विदेश में रिसर्च हुई दवाएं एलोपैथिक, वहाँ के माहौल में क्लाइमेट में कैसा काम करता है, लेकिन इंडिया में तो एलोपैथिक दवा से आराम तो रहता है लेकिन बीमारी जड़ से ठीक नहीं होता है। तो जड़ से ठीक करने के लिए होम्योपैथिक दवा ही आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। यदि आपका लेप्रोसिक कुष्ठ रोग हो गया है तो चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 100% आपका लेप्रोसिक कुष्ठ रोग होम्योपैथिक दवा से ठीक हो जाता है। पहले आपको इस पर विश्वास करनी चाहिए। हमने जिन रोगियों का उपचार किया उनका जिनका ठीक हुआ है, टेलीफोन नंबर एड्रेस रखा गया है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं अपने जानकारी के लिए। कई लोग तो लाइव में नहीं आना चाहता है, वो बोलते हैं कि नहीं हम लेप्रोसी का मरीज हैं। यदि अगल बगल के लोग जान जाएंगे, कंपनी में काम करते हैं, हो सकता है कि मुझसे मेरा काम छोड़ना पड़े, नफरत लोग करने लगे। इसलिए कभी नहीं बताइए कि आपको लेप्रोसी का बीमारी हुआ है। तो लेप्रोसी का बीमारी होने पर होम्योपैथिक दवा ही श्रेष्ठ रहता है। होम्योपैथिक दवा से ही आपका जड़ मूल से ठीक होता है। तो होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल करिए। हमने सैकड़ों मरीजों का उपचार हमने किया है। ये हमारे पिताजी डॉक्टर स्वर्गीय जनकदेव सिंह जी, वो भी चिकित्सा करते थे, और जब मरीज ठीक होते थे तो हम देखकर आश्चर्य करते थे कि इतना चेहरा काला सा, शरीर एकदम बिल्कुल बदरूप सा हो गया है, वो भी बहुत जल्दी ठीक हो गया। उस समय से हम उनके साथ में काम करते करते हम अभी तक उसमें शोध रिसर्च करते आ रहे हैं। और लेप्रोसी कुष्ठ रोग का ये जो चिकित्सा केंद्र है, विश्व प्रसिद्ध चिकित्सा केंद्र बनते जा रहा है। इसमें लेप्रोसी के मरीजों का बहुत बड़ा योगदान है। हमारा जो अनुभव है, आइडियोलॉजी है, विचार है, जो चिकित्सा में अनुभव है, उनसे काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिला लेप्रोसी के मरीज को। तो लेप्रोसी के मरीज यदि हैं आपको तो चिंता छोड़िए, और हमारा व्हाट्सएप नंबर आप लीजिए। अपना कोई समस्या है तो उस पर बताइए। व्हाट्सएप नंबर है 9801757533, यानी 980 1757 533 पर राय ले सकते हैं। फिर एक बार आपको नंबर को दोहरा रहे हैं, 9801757533 पर आप राय ले सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और इस पर आप जरूर चिंतन मनन कीजिए। और इसके विस्तृत जानकारी के लिए हमारा और वीडियो दे सकते हैं, बहुत सारा देख सकते हैं। GSMP क्लिनिक का न्यूज़ चैनल को YouTube में जाकर सर्च कीजिए। इसी के साथ हमें आप इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।